गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जो आज मेरे पास एक जानकारी है तो 24 तारीख का ही, लेकिन आपको बीच में देने से नहीं दे सके जानकारी। जो आपका CGL 4 का था, CGL 4 SSC CGL सचिवालय सहायक वाला जो बहाली आई थी 4, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया और कुछ सीट भी उसमें बढ़ गया है। और उसमें भी इंटरलेवेट जो परिचारी का बहाली था उसमें भी सीट बढ़ा है और उसका भी डेट एक्सटेंड हो गया। यानी ये दोनों वैकेंसी के बारे में हमने एक वीडियो डाला था जॉब प्रॉपर्टी पे। मेरा जो सरकारी जॉब चैनल था उसमें डाला हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो उस चैनल पे। ऐसे यहाँ भी हम दिखा देंगे आपको अभी। तो इससे रिलेटेड क्या जानकारी है कि इसके डेट को एक्सटेंशन कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया है। अब ये डेट कहाँ तक है? पहले ये डेट था 4/8 से लेकर जो व्याख्यान 4/8 से लेकर कार्यालय परिचारी पर के पद हेतु विज्ञापन 6/25 और 5/25 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। 5/25 सचिवालय सहायक था और 6/25 आपको कार्यालय परिचारी के लिए था। 25/8 से 26/9 तक इसका तिथि निर्धारित कर की गई थी, लेकिन इस प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/9 निर्धारित की थी। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए उक्त दोनों परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 24/9 से बढ़ा के 14/10 तक और आवेदन समर्पित करने की तिथि 26/9 से बढ़ा के 16/10 तक की, यानी 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। 14 अक्टूबर तक आप फी जमा करते, 16 तक फॉर्म सबमिट कर सकते, यानी आपको एक 14-15 दिन का एक अलग से टाइम मिल गया भरने का। बहुत लोग नहीं भर पा रहे थे फॉर्म, बहुत लोगों ने डाला है। तो दोनों वैकेंसी के लिए, एक CGL 4 उसमें भी कुछ सीट भरी है और एक ऑफिस अटेंडेंट था, कार्यालय परिचारी वाला जो पोस्ट था, दोनों पोस्ट के लिए जो डेट जो है एक्सटेंशन किया गया है। ये नोटिस 24 को ही निकला था, किसी कारणवश हम आपको नहीं दे सके समय के अभाव में। तो आज इस नोटिस को हम आप लोग के बीच पब्लिश कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका डेट बढ़ गया है। जो लोग नहीं भर पाए जरूर भरिएगा, ये अच्छी पोस्ट है, अच्छी बहाली है और आप सबों के लिए है। एक बहाली जो था ग्रेजुएशन वाले के लिए था, जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो वही CGL 4 भर सकते थे। और दूसरी बहाली जो थी वो आपको इंटरमीडिएट पास आउट के लिए था, कार्यालय परिचारी वाला। तो दोनों से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट दिखा देते, जो पुराना एडवर्टाइजमेंट उसमें कैसे क्या था। एग्जाम पैटर्न वही है जो बिहार का चल रहा है, SSC का जो पैटर्न है वही ऑब्वियस वही एग्जाम पैटर्न है, कोई एग्जाम पैटर्न बदला नहीं है। तो इसमें एक नई जानकारी यही थी कि इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। सचिवालय सहायक CGL 4 और CHSL 3 थ्री होगा, CHSL 3 ये था, ये दोनों के लिए। यानी आपको परिचारी वाला जो बहाली है उसका भी और फिर सचिवालय सहायक वाला जो पोस्ट है आपका, उसका भी दोनों परीक्षा का डेट 14 और 16 तक कर दिया गया, यानी 14 अक्टूबर 16 अक्टूबर का। अब इसका नोटिफिकेशन जो कहोगे सर, नोटिफिकेशन थोड़ा सा बता दीजिए कि उसमें सिलेबस क्या था। तो वो हम आपको बता रहे हैं, उसमें सिलेबस क्या था उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उसमें सिलेबस क्या था, पोस्ट कितना था, कुछ कुछ पोस्ट बढ़ा है। वो एग्जैक्ट अभी डेटा मेरे पास आया था लेकिन हम नहीं उसमें ऐड किए हैं। तो दोनों में पोस्ट बढ़ा है, उसमें भी परिचारी वाला में लगभग 2 से 3 हज़ार बढ़ा, इसमें भी 200-250 पोस्ट बढ़ा है। तो दोनों में कुछ कुछ पोस्ट आपको बढ़ा है, इसलिए आपको फायदा है। आप लोग तैयारी कीजिए, कई सारा SSC की बहाली है, अभी चुनाव का सीजन है बिहार में और बहालियों की बहुत ज़्यादा जो है बहार है, कह सकते हो भरमार बहाली आ रही है, भर भर के वैकेंसीज निकल रही है। नीतीश कुमार ने जो बताया था उस आधार पर वो बेचारा बहुत सारा वैकेंसी दे रहे हैं बेरोजगार के लिए। यही है कि समय पर उसकी परीक्षा हो जाए, समय से अपॉइंटमेंट हो जाए तो बच्चों को खुशी होगी। लटका लटका के नेता की एक पॉलिटिक्स होती है, हर वैकेंसी को फंसा के रखना, इससे लोग उब जाता है। तो अगर बजाबते निकाला है, अब देखो टीचर वाला कोई कैसे फंसा के रखा है, कभी कहता है अब लेंगे कभी कब लेंगे, फिर डेट बढ़ाता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट रिपीट, बच्चे को परेशान करना हुआ। परेशान नहीं करके एक एग्जैक्ट कैलेंडर दे दे, उस कैलेंडर का एग्जाम आधार पर एग्जाम ले, तो बच्चों को तैयारी करने में अच्छी लगी। लेकिन बिहार में रेंडमली सब कुछ होता है, क्या करोगे। यहाँ के नेताएं जो है, हमारे जो राजनेता है या नेता है, वही बड़ा गड़बड़ टाइप के लोग हम लोग चुन लेते हैं, जिसके चलते ये परेशानी झेलनी पड़ती है। वो लोग कुछ करता ही ना, बस अपना वोट बैंक की राजनीति करता है, जिसके चलते मरता बच्चा है। तो इस पे हम आपको दिखाना चाह रहे थे, जो हम दिखाना जा रहे थे वो आपको बता दें। हमको नोटिफिकेशन दिखाना था आपको। आइए नोटिफिकेशन ऑफ बिहार SSC को एक बार दिखा देते हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो होगा मेरा इस पर, आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर भी दिखा देते हैं कि उसमें जो था सचिवालय सहायक और ये वाला पोस्ट दोनों के लिए क्या सब था उसमें था। ये था बिहार
एसएससी सीजीएल 2025 अधिसूचना 1481 है, लेकिन अब ये सीट बढ़ गया है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अब इसका सीट जो है बढ़ गया है। इसका बैच भी हम घोषणा किए थे, बैच अभी स्टार्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश। तो आप लोग चाहे तो सीजीएल, अब तो एसएससी का बहुत सारा बहाली है, तो आप चाहे तो इसका क्लास भी मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। बशर्ते आपको इंक्वायरी करनी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, तभी ये क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये अधिसूचना 2025 से है, 1481 से मेरे ख्याल से बढ़ के 200 या 250 के आसपास सीट बढ़ा है इसमें, सीजीएल 4 में। और इसका डेट अब जो हो गया है 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर हो गया है, ठीक है। ये था आपको इसमें जो पोस्ट सब था, सहायक शाखा अधिकारी, सचिवालय से योजना सहायक, कनिष्ठ शाखा अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक सरकारी समिति। इसमें कुछ पोस्ट मैथ्स वाले के लिए था, किसी विषय में ताकत हो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही 21 से 37 एज वही है, मिनिमम। हाँ अच्छा, इसमें एज मिनिमम 21 वर्ष है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक पर जब फॉर्म निकलता है तो 18 वर्ष मिनिमम रहता है, इसमें मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 37 वर्ष है, 37 वर्ष है, याद रखिएगा। जनरल कैटेगरी वाले के लिए, बाकी कैटेगरी वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए 40 तक है और SC ST वाले के लिए 42 तक है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में वही होगा जो पैटर्न है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और फिर मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग। मुख्य परीक्षा उसके बाद होगा, प्रारंभिक परीक्षा के बाद, उसका भी पैटर्न वही है। इसमें दोनों मेरा था, आपको परिचारी वाला पोस्ट भी था और सीजीएल वाला भी। ये है कार्यालय परिचारी 2025, ये इसका पैटर्न चेंज है, लेकिन इसके पैटर्न पे मैं फिर वैकेंसी ऐड किया तो हो सकता है पैटर्न में चेंज करेगा। तो इसमें एक हिंदी है, गणित है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग नहीं है इसमें। हो सकता है बाद में चेंज करे, क्योंकि कुछ पोस्ट फिर जोड़ दिया, 2 या 3 हज़ार पोस्ट और जोड़ा है इसमें, तो फिर हो सकता है पैटर्न में चेंज करे। तो दो बहाली ये भी था जो सब अभी खत्म होने वाला था, सितंबर में 25 या 26 तारीख को ही खत्म हो रहा था इसका डेट। अब इसको बढ़ा को 14 और 16 कर दिया गया, दोनों का दिखा दिया आपको। एज वही है, पहला बहाली जो सचिवालय सीजीएल 4 है उसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको, 21 ईयर्स होना चाहिए एज में। और जो कार्यालय परिचारी वाला पोस्ट है उसमें आपको इंटरमीडिएट चाहिए और एज वही 18 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम का पैटर्न लगभग वही है, थोड़ा बहुत 19-20 है। तो आप अगर अच्छे ढंग से तैयारी करोगे तो आसानी से सिलेक्शन होगा। तो मेरी आपसे एक यही अपील है कि आप लोग अब इस फॉर्म को भर के, 4-5 अभी एसएससी का फॉर्म है, सारा भर के और जी जान से अभी से समर्पित हो जाओ। जब जो एग्जाम होगा देखा जाएगा, लेकिन इसके कम से कम पहले सिलेबस कवर कर लो और फिर प्रैक्टिस करना, तो सिलेक्शन होगा। और कोई भी इस तरह से इस पोस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप बेधड़क हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ लेना कि सर इसको कैसे करेंगे, ये तैयारी करना चाहते सर हम कैसे करें। नहीं कुछ तो कम से कम संडे उंडे को आप कर सकते हो कॉल, संडे को आप हमसे बात कर सकते हो। दूसरे दिन वर्किंग डे में तो हो सकता है हम भी बिजी रहते तो बात नहीं कर पाए, लेकिन संडे उंडे को कॉल करके, या आप रात में तो चूंकि ऑनलाइन क्लास रहती है दिक्कत होती है कभी कभार बात करने में, लेकिन आप अगर कॉल करके भी छोड़ दोगे ना, तो हम अगर फ्री रहेंगे तो हम जरूर बैक करके आपकी जानकारी ले लेंगे, ठीक है। या आप नहीं कुछ कर सकते मैसेज कर दो कि सर हमको ये चाहिए, वो ज़्यादा होता। कॉल से ज़्यादा आपको क्या है, अगर कॉल मान लो दिक्कत भी हो रही है, हो सकता है नहीं पिक कर पा रहे, तो मैसेज कर दो कि सर हम ये चीज़ की जानकारी चाहते हैं या ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, सर कैसे होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो ज़रूर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, चाहे बैच पढ़ना हो या कैसे तैयारी करें उसके बारे में जानना हो, तो सारी जानकारी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, आपको बताने के लिए हमारा काम है। और आपको अगर ये चीज़ अच्छा लग रहा है, जो जॉब से रिलेटेड हम जानकारी दे रहे हैं, तो आप अपने गुरु दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी जो आपके हित के लिए, आपके लिए ज़रूरी है और आप भर के उसमें क्वालिफाई कर सकते हो, तो ज़रूर उसकी जानकारी हम देंगे। तो क्योंकि मेरा ये चैनल बताने का मेन उद्देश्य था कि बच्चे फॉर्म भरने में उसको सही जानकारी नहीं मिल पाती, कौन फॉर्म भरे, क्या भरे, होगा कि सिलेक्शन कि नहीं होगा, या हम भरने लायक है कि नहीं है, तैयारी कैसे करें, कौन सा किताब ले, ये सब चीज़ की परेशानी आती थी बच्चों को। तो उसी के को गाइडलाइन करने के लिए मैंने ये चैनल का फॉर्मेशन किया था, सरकारी जॉब बाय डॉक्टर के इस तरह से मैंने ये फॉर्मेशन किया था। बाकी ये जॉब से रिलेटेड जानकारी हम अपने पुराने चैनल पर भी दे रहे हैं थोड़ा बहुत करके। बाकी मेन जॉब से रिलेटेड जानकारी और प्रैक्टिस जो होगा ये इसी चैनल पर, जो सरकारी जॉब वाला चैनल है मेरा, उस पे ही रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर एक नई नोटिफिकेशन के साथ आपसे मिलते हैं।